हे गाइस, साइफेक्स के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। एक वो बीमारी जो आज के टाइम बूढ़ों से लेकर बच्चों लगभग सभी को है। पर इसका वजह क्या है और क्या है ये डायबिटीज? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह एक वो बीमारी है जिसमें बॉडी ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी वजह से ब्लड में ग्लूकोज होने के बावजूद कमजोरी, चक्कर और सेल स्टार्वेशन जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। पर यह सब होता क्यों है? इसका आंसर है इंसुलिन, जिसकी कमी या बॉडी का उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाना एकमात्र वजह बनता है जिसका रिजल्ट होता है डायबिटीज। बात करें इंसुलिन की तो ये एक हार्मोन है जो बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है। अब ये होता कैसे है, चलिए देखते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं वो मोस्टली इन तीन चीजों से बना होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज जो फ्रूट्स में पाया जाता है, लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है, सुक्रोज जो शक्कर, जैगरी इत्यादि में पाया जाता है, और आखिर में स्टार्च जो चावल, गेहूं इत्यादि में पाया जाता है। जब हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं तब बॉडी इन्हें डाइजेस्ट कर ब्लड वेसल्स में रिलीज कर देता है। ब्लड वेसल्स में होते हैं आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल। ये सेल एक एक ग्लूकोज को पकड़कर बॉडी के सभी सेल्स के पास लेकर जाते हैं, पर वो बॉडी के सेल्स इन ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करते, जिस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका रिजल्ट पैंक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नामक सेल को मैसेज जाता है कि बॉडी में ग्लूकोज आ गया है और उसका लेवल बढ़ रहा है। तब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस उनमें मौजूद बीटा सेल्स को कहते हैं कि आप इंसुलिन बनाओ। आदेश अनुसार बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं और ब्लड में रिलीज कर देते हैं। अब वो इंसुलिन ब्लड में तैरते हुए सेल्स के पास पहुंच जाता है। फिर वो इंसुलिन सेल से चिपक कर एक रास्ता खोल देता है जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर जा सके। इस प्रोसेस को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अब इस ग्लूकोज से सेल एनर्जी बनाएगा। ऐसा हर एक सेल के साथ होता है। हर एक सेल को ग्लूकोज मिल जाने के बाद जो ग्लूकोज ब्लड में बच जाते हैं उन्हें इंसुलिन एक दूसरे के साथ चिपका कर ग्लाइकोजन बना देते हैं, जिसे फिर लिवर में रख दिया जाता है। अब जब वो इंसान फास्ट कर रहा होता है या सो रहा होता है तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। बॉडी ये समझाने की कोशिश करता है कि भूख लगी है, पर वो इंसान कुछ नहीं खाता। तब पैंक्रियास में मौजूद आइलेट ऑफ लैंगरहैंस अल्फा सेल्स को बोलते हैं कि आप ग्लूकागॉन बनाएं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाते हैं और ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ग्लूकागॉन ब्लड में तैरते हुए लिवर के पास पहुंच जाता है, जहां वो लिवर से ग्लाइकोजन को निकालकर तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे बड़ी मात्रा में ग्लूकोज रिलीज होता है। अब इसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है, तो फिर से आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स इंसुलिन बनाकर ब्लड में रिलीज कर देते हैं और वो इंसुलिन ब्लड में तैरते हुए सेल्स के पास पहुंच जाता है। फिर से वो इंसुलिन सेल से चिपककर एक रास्ता खोल देता है जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर जा सके। ऐसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन की मदद से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस किया जाता है। सब सही चल रहा होता है जब तक बीटा सेल्स डैमेज नहीं हो जाते, और जब ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो इसका रिजल्ट होता है एक क्रॉनिक डिजीज जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। अब डायबिटीज मेलाइटस के दो प्रकार हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सेल्स गलती से बीटा सेल्स को दुश्मन समझ मार देते हैं, जिस वजह से बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। तो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हर दिन ब्रेकफास्ट से पहले इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं जिससे उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो सके। बात करें टाइप 2 डायबिटीज की तो उसमें पेशेंट के बीटा सेल्स डैमेज होते हैं, जिस वजह से इंसुलिन बनता तो है पर अब वो सेल से चिपककर रास्ता नहीं बना सकता। टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट मेटफॉर्मिन नामक दवा खाते हैं। यह दवा इंसुलिन को रेक्टिफाई करता है जिससे इंसुलिन अपना काम कर सके। टाइप 2 डायबिटीज होने की वजह लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स को ठहराया गया है, यानी एक ऐसा इंसान जो एक्सरसाइज नहीं करता, जिसका डाइट अच्छा नहीं है और जिसके माता पिता में से किसी को डायबिटीज है, तो वो इंसान बहुत रिस्क में रहता है कि डायबिटीज हो जाए उसे। क्या इसे प्रिवेंट करने का कोई सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, एडेड शुगर में कटौती या बंद करना इस डिजीज को कुछ हद तक प्रिवेंट कर देता है। तो यही था डायबिटीज। आशा है कि ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ ऐसी ही और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।